तो दोस्तों इससे पहले मैंने आप लोगों को सेट 1 और सेट 2 प्रोवाइड किया था और इस तरह से मेरे दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सेट 3। और मैंने कहा था कि एग्जाम और घुसने से पहले खाली ये 8 सेट कर लेना है। अभी तो हम लोग सेट 3 में चल रहे हैं भाई। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर सेट 4 से लेकर बाकी जो सेट बचा हुआ है वो सारे सेट कंप्लीटेड कराना चाहिए, तो मेरे दोस्तों जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले और अच्छा लगे ना तो शेयर करना ना भूले। और हाँ, क्वेश्चन को देखकर स्किप करना ना सीखे, क्योंकि मेरे दोस्तों याद रखना है रट्टा लगाना एक समझदार स्टूडेंट्स की काम नहीं होती। जो बेवकूफ होते हैं ना वो क्वेश्चन को रट्टा लगाते हैं। इसलिए देखेंगे जब भी मैं इंग्लिश बताता हूं, चाहे वो पोएट्री सेक्शन का हो, विस्टास का हो, फ्लेमिंगो का हो, लेटर राइटिंग का हो, एडिटर के पास हो, नोटिस राइटिंग हो, कुछ भी हो, सारी चीज मैं आप लोगों को हिंदी में बताने की कोशिश करता हूं ताकि आपके माइंड में सेटअप हो सके। तो आइए सर हम लोग बात करते हैं एक एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये कोर्स को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। ऑल सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया हूं और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज झारखंड में पहली बार स्टार्ट हुई है, जहां पे मेरे दोस्तों हर सब्जेक्ट में आप लोगों को 10-10 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है, जहां पे आप टेस्ट लगा करके अपना नंबर को भी जांच कर सकते हैं कि आखिर हमारे एग्जाम में हमारा मार्क्स कितना आएगा, कैसे हम चेक करेंगे, सारे चीज यहां पे ना आप लोगों को दिखेगी। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर चुके हैं वो हर दिन टेस्ट लगाएंगे हमारे साथ। जो नहीं किए हैं वो जल्दी से डाउनलोड करके प्ले स्टोर से हमारे मिसाइल क्लासेस के आपको ज्वाइन कर लेंगे भाई। आइए सर, पहला क्वेश्चन है, ये हम लोग बात कर रहे हैं सेट 3 पे। सेट 4 के लिए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को एकदम मेरे दोस्तों हिम्मत से देखना है और हाँ, क्वेश्चन को देखकर स्किप नहीं करना ना सीखे। क्वेश्चन कहता है क्या, हु ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स आर प्रेजेंटेड इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना चाहिए हम सभी को, ठीक है ना। कहता है सर बचपन की यादें में किसकी कथा आत्मकथात्मक प्रसंग प्रस्तुत किए गए हैं, तो बताएंगे सर जिटकलासा और बामा के बारे में। याद रखना ये बचपना की कहानी है। दो व्यक्ति हमारा, एक जिटकलासा एक बामा। बामा कौन है भाई, अनटचबिलिटी जिसे हम लोग बोलते हैं अस्पृश्यता, याद रखना। और हमारा आता है सर जिटकलासा। जिटकलासा कौन है सर, तो बताएंगे सर हमारा एक मूल निवासी तो नहीं कह सकते अमेरिका का, लेकिन वो भारत से जाकर वो अपना पढ़ाई करने के लिए जाते हैं कहां पे, अमेरिकन, तो वो इस तरह का हमारा गर्ल्स है, तो बोल सकते सर जिटकलासा और बामा इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर बात करते हैं, हु इज द राइटर ऑफ वी टूट आर ह्यूमन बीइंग, यानी ये वी टूट आर ह्यूमन बीइंग का आखिर राइटर कौन है। आपसे यहां पे पूछा गया है वी टूट आर ह्यूमन बीइंग जो है हमारा, इसका राइटर कौन है, तो बताएंगे सर याद रखना है बामा हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे शेरों, बामा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वी टूट आर ह्यूमन बीइंग का राइटर कौन हो जाएगी, बामा इसका राइट आंसर हो जाएगी। विच कम्युनिटी डज बामा बिलोंग टू, आपसे पूछा गया है खतरनाक क्वेश्चन 3 नंबर में कि बामा किस समुदाय से संबंधित थे। जो हमारा बामा है ना वो कौन से समुदाय से संबंधित है, तो बताएंगे सर आपसे अनटचेबल लो कास्ट, यानी मेरे दोस्तों याद रखना है अछूत निम्न जाति के, जो हम लोग SC ST में आते हैं मेरे दोस्तों, उनके बारे में इसमें बात किया गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट वाज बामा विक्टिम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बामा को सड़क, याद रखना बामा किसका शिकार था, तो बामा शिकार थे मेरे दोस्तों, याद रखना है कास्ट सिस्टम, जाति व्यवस्था से वो शिकार थे। क्या बताएंगे सर, बामा किससे शिकार थे भाई, तो जाति व्यवस्था से शिकार थे भाई, ठीक है ना। आइए सर बात करते हैं सर एक क्वेश्चन को खतरनाक तरीके से। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, व्हाट अट्रैक्टेड बामा इन द स्ट्रीट, यानी मेरे दोस्तों हमारे जो बामा है उनको सड़क की ओर आकर्षित कर रही थी। हमारे जो बामा है ना भाई, वो बामा को सड़क की ओर आखिर आकर्षित कर रही थी। आपसे पूछा गया है कि मेरे दोस्तों वो कौन था, तो बताएंगे सर याद रखना है खतरनाक क्वेश्चन है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मंकी, साइकिलिस्ट, पोंगल, ऑफरिंग, एंड ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आइए सर, बात करते हैं कि व्हाट इज द सोसाइटी हार्ट बामा। क्वेश्चन है समाज में कौन सी बात बामा को दुखी पहुंचाती है, समाज की वो कौन सी बात थी जिसे हमें बामा को दुखी पहुंचाते हैं, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों क्या बताएंगे, तो बताएंगे अस्पृश्यता का अभ्यास, अस्पृश्यता का अभ्यास हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु इज बामा ब्रदर। आपसे पूछा गया है आखिर बामा का भाई कौन था, तो बामा का भाई का नाम था क्या भाई, अन्ना। याद रखना मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन को एकदम हिसाब चुकाना है, इसीलिए कहता हूं कि मां तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। ये पूरा कर पाएंगे या नहीं ये तो रिजल्ट के दिन ही तय करेगी, इसलिए मेरे दोस्तों मेहनत कीजिए भाई, ठीक है ना। जब आपके लिए एक इंसान अगर इतना मेहनत कर सकता है तो मेरे दोस्तों आपको भी कम से कम मेहनत करना चाहिए। हु टोल्ड बामा दैट अनटचेबिलिटी इज ए क्राइम। होता है बामा को किसने बताया कि अस्पृश्यता एक अपराध है।
आखिर बामा को किसने बताया था कि हमारा जो अस्पृश्यता है यानी छुआछूत है वो एक प्रकार का क्या है भाई, याद रखिएगा अपराध है। हर ब्रदर अन्ना उसका भाई ने बताया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, हु टोल्ड बामा दैट एजुकेशन इज द ओनली वे टू अर्न ऑनर एंड डायग्निटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे अकॉर्डिंग मेरे दोस्तों हर एक स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आना चाहिए। अपने लाइफ में कोई भी कुछ कहे ना भाई तो पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है जिससे आप उनको क्या दे सके, जवाब दे सकते हैं भाई, इस बात को याद रखिएगा। वही क्वेश्चन कह रहे थे कि बामा को किसने बताया कि शिक्षा ही सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करने का एकमात्र साधन है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आप कोई भी कष्ट से हो, देखिए मान के चले मेरे दोस्तों कोई नौकरी वाला है, एग्जांपल दे रहा हूं, कोई नौकरी वाला है और मेरे दोस्तों मान के चले मैं नौकरी वाला हूं और मैं एससी में हूं और मैं किसी गर्ल्स से प्यार कर लिया, ब्राह्मण गर्ल से या किसी भी गर्ल से मैं मान के चले प्यार कर लिया हूं, मेरे दोस्तों वो मुझसे शादी कर लेगी। क्यों पता है? क्योंकि मेरे पास क्या है, स्टेटस है, मेरे पास क्या है, औकात है। इसलिए कहता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है उसने उतना जोर से दहाड़ा है। इसलिए शिक्षा को पीने की कोशिश किया जाए, ठीक है ना भाई। तो बताएंगे सर, याद रखना है ये क्वेश्चन खतरनाक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारा तो इसका किसने कहा था, तो अन्ना ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, व्हाट वाज कॉमन बिटवीन बामा एंड जिटकालासा। बामा और जिटकालासा के बीच में कॉमन बातें क्या थी, तो बताएंगे सर, बिलोंग टू मैरिजिनल कम्युनिटीज, विक्टिम ऑफ कल्चर डिस्क्रिमिनेशन और हमारे स्ट्रगल बिकॉज ऑफ क्लास। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, हाउ डिड बामा अर्न रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लासेस। आपसे पूछा गया कि बामा ने उच्च वर्ग के लोगों का सम्मान कैसे अर्जित किया, तो बताएंगे सर, बाय स्टडिंग हार्ड एंड अर्निंग फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। जब वो फर्स्ट डिवीजन से पास करती है, कड़ी मेहनत करने के बाद जब वो क्लास में प्रथम आते हैं, तब उनको मेरे दोस्तों क्या मिलता है, तो बताएंगे सर, रिस्पेक्ट मिलती है। उनके कक्षा के साथ साथ उनको समाज में भी मिलती है। यह बात कहा तो उनका भाई ने मोटिवेट किया था और तब उनके दिलों पे आग लगी और उन्होंने फर्स्ट लाकर दिखाया अपने क्लास में। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि ये सारे क्वेश्चन को आपने बहुत शानदार तरीके से देखे और आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं इस बात को कि आपको सारा चीज को अच्छी तरह से देखकर आपको समझ में आ गया। अब आते हैं सर, हु इज द राइटर ऑफ द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इसका राइटर कौन है भाई, जिटकालासा। कौन हो जाएगी सर, याद रखना, इसका राइटर हो जाएगा हमारा कौन, जिटकालासा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन, हु वाज जिटकालासा। आखिर जिटकालासा कौन थे भाई, तो बताएंगे सर, ए नेटिव अमेरिकन। मूल निवासी तो नहीं कह सकता हूं मेरे भाई, लेकिन वह भारत से जाकर वो अपनी पढ़ाई करने के लिए गए थे कहां, अमेरिका। अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, हु अर्नड जिटकालासा दैट हर हेयर वुड बी कट। मेरे दोस्तों, आखिर ये चेतावनी किसने दिया था हमारे जिटकालासा को कि आपका बाल कटने वाला है। आखिर ये चेतावनी दिया था कौन, उनका फ्रेंड जुडविन। याद रखना है, जुडविन इज ए यानी अमेरिकन गर्ल। याद रखना है भाई। हाउ डिड जिटकाला फील इन द डाइनिंग रूम। जब वो मेरे दोस्तों डाइनिंग रूम जाते हैं तो उन्हें क्या महसूस होता है, अनकंफर्टेबल। याद रखना है भाई, अनकंफर्टेबल। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, whose mother had told that covered only get their hair cut। तो बताएंगे सर, याद रखिए, जिटकाला मदर। किसने कहा था कि अगर आप बाल काट लेंगे तो बिल्कुल आप कायर, डरपोक, निर्जली व्यक्ति की तरह लगेंगे। किसने कहा था, जिटकाला के मॉम ने कहा था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट डिड जिटकालासा फील व्हेन हर लॉन्ग हेयर वाज कट। अगर मेरे दोस्तों उनका अगर मान के चलिए बाल पूरी तरह से काट दिया जाए तो उनको कैसे फील होगा, अफ्रीजन और विक्टिमाइजेशन। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अभी पैसेंस बनाकर रखिए, ठीक है ना। अभी हम लोग सेट 3 में हैं। आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं सेट 8 तक आप लोगों को बताऊंगा। और सिर्फ हाँ सेट 8 ऐसा नहीं सोचना है भाई कि ये सिर्फ मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ही 8 सेट बताऊंगा, नहीं, ये 8 सेट में आपका सब्जेक्टिव भी इंक्लूडेड है। समझ में आ रही ना, तो सब्जेक्टिव के लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। टू स्टॉप पीपल फ्रॉम कटिंग हर हेयर वेयर डिड जिटकालासा हाइड हरसेल्फ। तो बताएंगे सर, अंडर द बेड। जब उसको पता चला कि मेरा बाल काटने वाला तो वो कहां घुस गए थे, अंडर द बेड इन डार्क कॉर्नर। अंधेरा में अपने बेडरूम के नीचे चले गए थे भाई।
चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए, फटाफट आप लोग एक बार जल्दी से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है, भूलना नहीं है भाई। अब अगला क्वेश्चन है सर, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल। आखिर द थर्ड लेवल का राइटर कौन है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है द थर्ड लेवल का राइटर कौन है, तो बताएंगे सर जैक फनी। कौन हो जाएगी, जैक फनी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है मेरे भाई। क्या करना है, एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है, चाहे जो भी हो जाए इस बार 30 में 30 पार करके दिखाना है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि हमारा सर इंग्लिश है, मुझे इंग्लिश में बहुत ही डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैं बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक पढ़ते रहिएगा भाई। आइए सर, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, तो बताएंगे सर याद रखना है चार्ली। इस मैन कैरेक्टर कौन है इस टॉपिक का, चार्ली दादा है। इन्हें ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, व्हाट हैपेंस व्हेन वन डे चार्ली इन ए इज एन ए हर्ली टू कैच द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर कहता है कि क्या होता जब एक दिन चार्ली को ट्रेन पकड़ने की जल्दी होती है, तो क्या होता है, तो बताएंगे सर हर रीचेस द थर्ड लेवल। याद रखिएगा वह स्वर्ग पहुंच जाता है। क्या भाई, वह स्वर्ग पहुंच जाता है, सॉरी भाई ये स्वर्ग नहीं पहुंचता है भाई, याद रखना। हाँ ये ही रीचेस द थर्ड लेवल, तो बताएंगे सर वह तीसरे स्तर पर पहुंच जाता है। एक दिन जब उनको ट्रेन पकड़ने की जल्दी होती है तो वह क्या हो जाता है, उनको थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दादा। अगला क्वेश्चन है दादा रे तो से करल गलो, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन बूथ एंड द थर्ड लेवल मेड ऑफ। क्वेश्चन है सर, तीसरा स्तर पर सूचना बूथ किससे बना है। तीसरा स्तर पर जो सूचना बूथ था, जैसे हम लोग पूछते हैं ना भाई, ये यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन संख्या 34620002 प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाने वाली है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो वो बूथ किससे बना होता है, तो वुड लकड़ी से। किससे बना हुआ था मेरे भाई, तो बताएंगे सर लकड़ी से। किससे, लकड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हाउ डज चार्ली मेक श्योर दैट ही हैज रीचेज द पास्ट ट्रेन। आपसे कहता है, इसको ध्यान से सुनना चाहिए भाई, कहता है क्या चार्ली यह कैसे सुनिश्चित करता है कि वह अंतिम अतीत में पहुंच गए। चार्ली वह कैसे महसूस करता है कि मैं अतीत में पहुंच गया हूं, तो बताएंगे सर ही सी द डेट ऑन द करंट न्यूज़पेपर। जब वह वर्तमान समाचार पत्र पर देखता है तारीख को, तो उनके लगता है कि मैं अतीत में पहुंच गया हूं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, इन विच ईयर ऑफ द पास्ट डज चार्ली वांट टू गो। कहता है कि जो हमारा चार्ली है वो अतीत के किस वर्ष जाना चाहते थे, तो बताएंगे सर वो जाना चाहते थे कहां, 1894। कहां जाना चाहते थे भाई, 1894। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा सर, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द चार्ली वाइफ। अच्छा चार्ली वाइफ का नाम क्या था, तो बताएंगे सर लूसिया। क्या नाम था चार्ली के गर्लफ्रेंड का, लूसिया। क्या नाम था, दिलरुबा का, जाने मन का, दिल का टुकड़ा का, तो बताएंगे सर हमारा लूसिया। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि टू होम डज चार्ली टैक अबाउट द थर्ड लेवल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, डरना कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना, डरने की जरूरत नहीं है। चार्ली तीसरा स्तर के बारे में किससे बात करता है, चार्ली तीसरा स्तर में जाकर किससे बात करता है, तो बताएंगे सर याद रखना है ए साइकिलिस्ट फ्रेंड और सेम विनर। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, वन ऑफ चार्ली फ्रेंड डिसअपियर्स, व्हाट इज हिज नेम, तो बताएंगे सर सेम विनर। क्या नाम था उनका, सेम विनर। क्या नाम था, सेम विनर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, हु इज सेम। अच्छा ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, आज तक नहीं भाई, आज से पहले भी कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आखिर चार्ली कौन था, तो चार्ली एक था मनोवैज्ञानिक। याद रखिए क्या था भाई, एक मनोचिकित्सक विज्ञान था, याद रखना भाई। तो बताएंगे सर ही साइकिलिस्ट एंड ही चार्लीज फ्रेंड। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, अकॉर्डिंग टू द सेम दैट देश इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी फेयर वार एंड वॉरियर। आपसे पूछा गया है, खतरनाक क्वेश्चन है भाई। सेम के अनुसार दुनिया असुरक्षा, भय, युद्ध और चिंताओं से भरी है। याद रखना भाई, क्या भरी है, पूरी दुनिया, वर्ल्ड भाई, पूरे विश्व जो है युद्ध बोलते हैं ना भाई, युद्ध से भरी है, भय, उसके बाद हम लोग बोलते हैं ना चिंताजनक से भरी है, असुरक्षा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट डिड चार्ली फाइंड इन हिज स्टाम्प कलेक्शन। आपसे पूछा गया है, जो हमारा चार्ली जी है, कहते हैं कि चार्ली ने अपना डाक टिकट संग्रह में क्या मिला। तो डाक टिकट जब वो संग्रह कर रहे थे, कलेक्शन कर रहे थे, तो उनको मिला था क्या, फर्स्ट डे कवर। क्या मिला था भाई,
याद रखना है फर्स्ट डे कवर, ठीक है ना, बताएंगे सर, याद रखना है फर्स्ट डे कवर इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर एंड व्हेन, आपसे क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, कब भेजा गया था, तो बताएंगे सर सेम ए साइकिलिस्ट इन 1894, कब भेजा गया था 1894 को। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे, व्हाट इज द फर्स्ट डे कवर। अच्छा फर्स्ट डे कवर आखिर था क्या, फर्स्ट डे कवर आखिर क्या था, तो बताएंगे सर फर्स्ट डे कवर एक प्रकार का हमारा क्या था, तो ए न्यू स्टाम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ए। अच्छा जब भी हम लोग पोस्ट ऑफिस को कुछ सेंड करते हैं, कोई भी लेटर वगैरह कुछ भी, तो देखेंगे ना मेरे भाई एक छोटा सा इस तरह से बना हुआ होता है, इस तरह से ये हमें चिपकाना होता है, इसे हम खरीदना होता है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ए न्यू स्टाम्प गेट्स द पोस्ट मार्क एंड डेट। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, हाउ डज चार्ली कम टू नाउ दैट सेम विनर हैज स्लिप्ड इनटू द पास्ट। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, यार चार्ली को कैसे पता चला कि सेम विनर फंस गया है, चार्ली को आखिर कैसे पता चला कि सेम विनर फंस गया है, तो बताएंगे सर फ्रॉम एंड ओल्ड डे पोस्टेज कवर, याद रखना भाई, ठीक है ना, वह एक खूबसूरती रेपर पे लिपटा हुआ उपहार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, सेम एंड परचेस्ड ओल्ड स्टाइल करेंसी फॉर द डॉलर, कितना डॉलर उन्होंने परचेस किए थे, जब उन्होंने टिकट काउंटर में जाकर वो जब पैसा देते हैं तो बोलते हैं ये नहीं चलेगा, हमें डॉलर चाहिए भाई डॉलर, तो बताएंगे सर याद रखें ना कितना सर डॉलर, तो बताएंगे इसका राइट आंसर होगा $800, क्या भाई $800, ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, हु हैज साइंड दैट लेटर विच चार्ली फाउंड इन हिज स्टैम्प कलेक्शन, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 17 है उसको सुनिएगा, चार्ली को कैसे पता चला कि मैनर फंस गया है, तो बताएंगे सर अपनी पत्नी की वाइफ से या चार्ली फादर से, सेम या नन ऑफ दिस, तो बताएंगे सर सेम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल से तो। अच्छा चार्ली ने अपने डाक टिकट संग्रह में जो पत्र मिला था उस पर किसने हस्ताक्षर किए थे, वो सेम ने किया था, किसने किया था, याद रखना है भाई क्या मिला था, किनको, सेम ने मिला था। एक बात याद रखिएगा, ये जो आप लोग बार बार ऑब्जेक्टिव करते हैं ना भाई, इसका आप ध्यान रखिएगा, जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, जो 5 मार्क्स का एक आएगा आपका 5 मार्क्स का आएगा आपका आएगा पैसेज, एक 3 मार्क्स का आएगा एक पैसेज, 3 मार्क्स का आएगा एक नोटिस राइटिंग, 3 मार्क्स का आएगा रिपोर्ट राइटिंग, 3 मार्क्स का एक आएगा हमारा आर्टिकल्स, याद रखिएगा 3 मार्क्स का पर आएगा हमारा एक लेटर एडिटर के पास, 3 5 8 8 3 11 11 3 14 14 17 17 3 20, इन्हें 20 मार्क्स जो आपका सब्जेक्ट में आने वाले भाई है ना, याद रखना ये 20 मार्क्स को अपने सब्जेक्ट में एकदम बना के रखना है भाई, इसको छोड़कर नहीं आना है, ऐसा नहीं है सर मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो मैं छोड़कर चला आऊंगा, डोंट वरी भाई, जो चीजें मैं बता रहा हूं बस ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेना है, जो चीज मैं बता रहा हूं वो ईमानदारी पूर्वक पढ़ लेना है, और बाकी जो मैं प्ले स्टोर से आप लोग जो मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके जो कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं, चुपचाप से यहाँ पे टेस्ट लगाइएगा, और जो अभी तक इस कोर्स को 99 रुपये वाला जो कोर्स है आप लोग अभी तक जो ज्वाइन नहीं किए हैं, वो फटाफट मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके ये कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। ये कोर्स वो कोर्स है जो झारखंड में पहली बार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, जहां पे लाखों बच्चे हर दिन टेस्ट देकर मेरे दोस्तों अपने रिजल्ट को जांच कर रहे हैं। इससे आपकी तैयारी पे बहुत ही एक्सपीरियंस होगी भाई, और इससे आपको यह पता चलेगा कि जो मैं 30 मार्क्स का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें मैं कितना सही क्या हूं, कितना गलत क्या हूं, सारा वो चीज आपको यहां पे दिखेगी। समझ पा रहे ना? तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ हर दिन टेस्ट में जुड़े रहें। एक सब्जेक्ट में 300 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, 300 क्वेश्चन प्रोवाइड किया, 1 2 3 2 50 60 70 नहीं भाई, दूसरा प्लेटफॉर्म की तरह 100 200 क्वेश्चन है भाई, 300 क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग होगा। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें, आनंद ले भाई। अगला प्रश्न पे दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लेवल वेर एक्चुअली देयर इन ए ग्रैंड सेंट्रल, कितना लेवल था? तो बताएंगे 2 लेवल, लेकिन 4 लेवल कैसा फील हो रहा था? 3rd लेवल पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द 3rd लेवल? 3rd लेवल क्या था भाई? तो बताएंगे सर ए इमेजिनरी डिस्कवरी ऑफ द नरेटर माइंड, उसका माइंड में बट गया था कि मैं 3rd लेवल पे आ चुका हूं, लेकिन ओरिजिनल में 3rd लेवल था नहीं। व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन? अच्छा, इस टॉपिक का एक्चुअली थीम क्या थी? तो बताएंगे सर इस टॉपिक का जो थीम थी, ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ escapism from the harsh reality of the present, और ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर सेट 4 हमें जल्दी से प्रोवाइड कर दीजिए, तो एक बार आप लोग सारा स्टूडेंट्स जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोगों को सेट 4 भी जबरदस्त तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।